हम सभी को अपने जीवन में शक्ति और सहारे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी समर्थ और सशक्त और बुद्धिमान प्रतिभावान क्यों ना हो, इंसान मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वो समाज में ही जीता है। इंसान का काम सबके बिना नहीं चल सकता, उसके बिना सबका काम जरूर चल जाएगा। हमारे बिना दुनिया का काम चल सकता है, लेकिन दुनिया के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमें सहारा चाहिए, सहयोग भी चाहिए। सहयोग लेना तभी संभव होता है जब सहयोग देना आता हो। किसी को अपना बनाने के लिए आवश्यक है कि दूसरों का बनना आना चाहिए। जब आप किसी के लिए होते हैं तो फिर दूसरे भी आपके लिए होते हैं। अपने अहंकार, अपने गरूर से जिंदगी को चलाना मुश्किल पड़ता है। झुकना, विनम्र बनना, यही आपके जीवन के लिए कीमती चीज है। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को प्रेम की शक्ति का दोहन करना चाहिए। आपके अंदर एक प्रेम की शक्ति है, जिसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। अपने प्रेम को इतना बढ़ाओ कि आपके प्रेम के बंधन में मनुष्य तो क्या, जीव जंतु प्रकृति भी बंध जाए। यही प्रेम श्रद्धा है, यही प्रेम आदर है, यही प्रेम स्नेह है, यही वात्सल्य है, यही प्रेम ममता है, यही प्रेम दोस्ती है, यही प्रेम संबंध भी है, और यही प्रेम भक्ति बनता है। इसी प्रेम के धागे में दुनिया बंधती है, और इसी के माध्यम से आप ईश्वर को भी अपने से जोड़ पाते हैं और उससे जुड़ पाते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने अंदर की घृणा, बैर, विरोध, आलोचना, निंदा, दूसरे की चुगली करके उसकी को घटाने की कोशिश, इस सब से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रेम को तोड़ने वाली चीजें हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है स्वार्थ, जो है वो प्रेम का दुश्मन है। और त्याग, सैक्रिफाइस, ये प्रेम को बढ़ाता है। जब किसी का पता लगता है ये तो बड़ा मतलबी इंसान है, झूठा, फरेबी और दिखावी, बनावटी इंसान है, तो लोग उससे दूर भागते हैं। पता लगता है कि सबके लिए कुछ न कुछ करता है, बेचारा अपने लिए नहीं दूसरे के लिए पहले चाहता है। पता लगता है कि बहुत प्यार वाला इंसान है। जिसका पता लगता है कि अंदर से बहुत ही कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, इससे प्रेम से बात करो तो ये झुक जाता है। तो पता लगता है कि इस आदमी के अंदर प्रेम का झरना है, इसे मोड़ा जा सकता है तो प्यार के सहारे, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए कहते हैं कि भगवान का मार्ग भी प्यार का मार्ग है। सूफी लोग कहते हैं ना कि तुम जमाने की राह से आए हो भगवान के पास, तुम जमाने की राह से आए हो, वरना बहुत आसान था रास्ता दिल का। अगर दिल के रास्ते से आते तो बहुत आसान पड़ता। तुम इतना घूम घूम के आए हो, इतने तरीके ढूंढे तुमने, इतना दिमाग लगा दिया, इतनी उछल कूद कर ली। तुम प्यार से आते ना। जब दुनिया में प्यार से बात बन जाती है तो दुनिया के मालिक के साथ भी प्यार से बात बनती है। लेकिन प्यार वाली बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। मूंछों का सवाल है, नाक का सवाल है। छोटी छोटी बात में मूंछों पे ताव देना शुरू कर देंगे, बाहें चढ़ाना शुरू कर देंगे। मुझे बोला,
मैं क्यों झुकूं, मैं उसके दरवाजे पर क्यों जाऊं। ध्यान रख लीजिए कि जब आप प्यार वाले बनकर जाते हैं, आपका प्यार ही, कहते ना कि बड़े से बड़ा गर्म लोहा भी हो, उसे काटने के लिए ठंडा लोहा ही चाहिए। आपको ठंडे होकर के ही जीत मिलती है। ठीक है, गर्म होकर इतना किया जा सकता है कि दूसरे के लेवल को नीचे ला सकते हो आप। जोर जोर से चीखता हो कोई, तो आपको उससे ऊंची आवाज करनी पड़ती है। लेकिन आखिर में क्या होता है, जब लगता है कि दोनों बराबर के हैं, आखिर में दोनों ठंडे होंगे, शांत होंगे, बात बनेगी। पति पत्नी के रिश्तों में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब दोनों एक दूसरे को हराने पे तुल जाते हैं तो कोई नहीं हारता, प्यार हार जाता है। ये ध्यान रख लेना। जब दोनों एक दूसरे को हराने पर तुल जाते हैं ना, तो कोई नहीं हारेगा, प्यार हार जाएगा। और जब कोई एक झुक जाए, लगता है दूसरा जोर जोर से बोलकर जीत गया, लेकिन तब समझ में आता है कि जो हारा है वो हारा नहीं है, उसका रिश्ता जीत गया है, उसने अपने रिश्ते को जिता लिया। उसे ये पता है कि इसके गुस्से से कहीं मेरा प्यार ना हार जाए, तो मुझे अपने प्यार को जिताना है, खुद को भले ही हरा लें। इसलिए कोई हार पहनाता तो दूसरा गर्दन झुकाता। ब्याह शादी के मौके पर तो लड़का लड़की दोनों वर वधू खड़े होते हैं ना, लड़के के दोस्त खड़े रहते हैं और वो कहते हैं झुकना नहीं, सीधा रहना, सीधा रहना, गर्दन झुकने नहीं देना, और उसको और ऊंचा कर देते हैं। क्योंकि मर्द का सवाल है, मर्द को झुकेगा। लेकिन जब आप अपने अहंकार को लेकर बैठेंगे तब बात नहीं बनती। जब दोनों एक दूसरे के, क्योंकि हार का मतलब जीत में तब बदलता है जो हार पहनाए जाते हैं ना, जब दोनों एक दूसरे के सामने झुक जाते हैं। विवाह में एक विधि होती है, जब लड़की का और लड़के का दोनों का जीजा बुलाया जाता है। खास तौर से लड़के के जीजा को बोलते हैं कि तुम आओ, दोनों के सिर को मिलाओ, सर जोड़ी कराते हैं। तो उसका मतलब होता है कि भाई अगर अपनी घर गृहस्थी में सफल होना है तो दोनों अपने सिर दिमाग मिला के चलना, और मिलोगे तब जब दोनों अपनी खोपड़ी को झुकाओगे। अगर झुकाओगे तो मिलोगे, और मिलोगे तो जियोगे। और अगर अपनी अपनी खोपड़ी की अकड़ रखी तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए प्यार जहां है वहीं जीत है। तो ईश्वर की कृपा भी प्यार से ही मिलेगी। इस दुनिया में भी सफल होना है तो प्यार से ही सफल हो सकते हो। जब कोई दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर खींच रहे होते हैं और जोर जोर से बोल रहे होते हैं, तो किसी ने पूछा अपने गुरु से कि ये लोग इतने नजदीक हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और फिर इतने जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? तू मेरी सुन, वो कहता तू सुन पहले। कि इनको तो धीरे से भी बोले तो भी सुनाई देगा, ये जोर से क्यों बोल रहे हैं? इतने नजदीक हैं। जब गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा तुम्हें दिखाई देता है बहुत नजदीक है, ये जोर से इसलिए बोल रहे हैं, इतना चीख चीख कर बोल रहे हैं क्योंकि अंदर से दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, इसलिए चीखना पड़ रहा है। और जब दो प्यार वाले लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं तब लगता है कि बैठे तो दूर दूर हैं लेकिन इतना धीरे से बोलते हैं, दोनों को सुनाई देता, बाकी बराबर वाले को नहीं सुनाई देता। क्यों?
बाहर से दूरी जरूर है लेकिन अंदर से दूरी नहीं है। और कमाल तो तब होता है कि जब ज्यादा दूर बैठे होने के बाद भी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि अंदर से मन बोल रहा होता है, दिल बोल रहा होता है और दिल ही सुन रहा होता है, क्योंकि प्यार इंसान को एक कर देता है। जिन पति पत्नी में बहुत ज्यादा लगाव होता है ना, उनकी तो शक्लें भी मिलने लग जाती हैं। बहुतों की तो शक्लें ऐसी हो जाती हैं समझ में नहीं आता पति पत्नी है या भाई बहन है। लेकिन ये प्यार बनेगा कैसे? जब एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस करें और दूसरे की अच्छाइयों को गिने, कमियां नहीं। अमेरिका में शिकागो में एक डॉक्टर है जो साइकोलॉजिस्ट है। बड़े बड़े जोड़े जो है पति पत्नी, उसके पास में अपनी समस्या लेकर आते हैं, जिनका रिश्ता टूट रहा होता है ना, तो वो कहता है कि भाई सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट तब करूं या तुम्हारे लिए कुछ करूं जब तुम पहले जो मैं कहूं उसे पूरी तरह से मानोगे और पालन करोगे। तो उनको एक टास्क देता है कि ये डायरी लेकर जाइए, पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, इसमें क्या क्या खासियत है तुम्हारी पत्नी में, क्या क्या अच्छा है उसके, वो सारी बातें लिखोगे, नेगेटिव कुछ नहीं लिखोगे। पत्नी को भी कहा जाता है कि 3 महीने उसकी केवल अच्छाइयों को लिखना है, उसके बाद ही तुम मेरे पास आओगे। वो औरों से बेहतर क्यों है, उसकी नेचर किस तरह की है, वो क्या क्या करती है, उसने मेरे लिए क्या क्या किया, उसका व्यवहार कितना अच्छा है, वो कितना बर्दाश्त कर लेती है, कितना एडजस्ट कर लेती है, कितनी संवेदनशील है, कितनी भावनाओं का आदर करती है, किस किस समय में मेरे लिए किस तरह से काम आई। सारी सब तरह की बातें पत्नी के लिए लिखो, ऐसे पति के लिए। 3 महीने के बाद आकर मिलना, तब निर्णय करेंगे तुम्हें साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो 3 महीने के बाद ज्यादातर 90% लोग कहते हैं अब आपके पास आने की जरूरत नहीं है, शिक्षा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ध्यान प्यार पर होता, अच्छाइयों पर होता है तो लगाव होता है। क्योंकि दिल एक ऐसी अजीब चीज है, इसे कहा जाता है कि दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन आदमी का दिल है। इसमें अगर आपने घृणा बो दी तो लाख गुना नफरत पैदा हो जाएगी, और अगर इसमें प्यार बो दिया तो लाखों गुना प्यार इसके अंदर से प्रकट होगा। अब ये आपके ऊपर है, आप इसमें क्या बोते हैं, नफरत बोना चाहते हैं या प्यार बोना चाहते हैं। जब हमारा किसी के प्रति मन में विक्षोभ पैदा होता है और उसके प्रति विकर्षण आ जाता है, उसके प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, तब हमें उसकी हर बात बुरी लगने लगती है। और जब बुरी लगने लग जाती है तो उसकी जो कमी नहीं भी होती है वो भी नजर आती है। उसका बोलना अच्छा नहीं लगता, चलना अच्छा नहीं लगता, उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता, उसकी सारी पिछली बातों में चालाकी नजर आती है। कितनी कितनी नफरत पैदा हो जाती है। और जब किसी से लगाव होता है तो उसका उठना बैठना चलना फिरना, उसकी हर चेष्टा स्टाइल लगता है, हर रूप में सारी अच्छी चीजें लगने लग जाती हैं। तो इसलिए ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में सब तरह की खुशी पाने के लिए ये एक पॉइंट आपने पकड़ना है जो 2020 के लिए जरूरी है कि अपने प्रेम शक्ति का दोहन करना सीखें। आपके अंदर जो प्रेम शक्ति है उसका विकास करें और उसका उपयोग करना सीखें। क्योंकि इंसान पैदा हुआ तो उसने प्यार कहां से सीखा? मां से। मां सिखाती है उसको प्यार, वो तो जानता ही नहीं ये कौन है।
और बच्चे को तो शुरू में जो है, जब बहुत छोटा होता पैदा होता है, तो उसको जो आंखों से दुनिया दिखाई देती है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, उसको रंग नहीं दिखाई देते। रंग तो बहुत बाद में दिखाई देते हैं। जब उसे रंग दिखाई देने लगते हैं तो इतना खुश होता है वो कि रंग बिरंगी चीजें ऊपर हो, तो इधर गर्दन करेगा, उधर गर्दन करेगा, सब लोग उसे कहेंगे मेरी तरफ देख, और वो ऊपर देख रहा होता है और बहुत खुश होता है, मुस्कुरा रहा होता है। और जैसे जैसे और बड़ा होता जाता है, जितने तरह के रंग दिखाई दें उसे बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को अगर पूछा जाए ना कि कार खरीदनी है, कौन सी खरीदें, वो रंग बिरंगी कार के बारे में कहेंगे। अगर कहें व्हाइट तो व्हाइट के लिए मना कर देंगे, नहीं व्हाइट नहीं चाहिए। उन्हें सारी दुनिया रंग बिरंगी अच्छी लगती है। और प्यार वो पाते हैं माँ से। माँ से परिचय होते होते उन्हें समझ में आ जाता है कि यही कोई है जो मेरे दिल को सबसे अच्छा लगने वाला दुनिया में कोई है तो यही है। इसे मेरे आंसू का ख्याल है, मेरे रोने का ध्यान है, मेरी पीड़ा का ध्यान है, मेरी भूख का ध्यान है। तो कितना लगाव हो जाता है उसका कि उसकी नजर माँ की तरफ घूमती रहती है। जिधर माँ जाएगी उधर देखेगा, माँ थोड़ी दूर हो गई तो रोने लग गया। यहां से वो प्यार सीखता है और इस प्यार से ही उसकी जिंदगी शुरू होती है। और इसी को वो दुनिया में पाना चाहता है, इसी में वो जीना चाहता है। और ये प्यार ना मिले इंसान को, जिंदगी जिंदगी नहीं। बच्चों को अगर पूछा जाए ना कि कार खरीदनी है, कौन सी खरीदें, वो रंग बिरंगी कार के बारे में कहेंगे। अगर कहें व्हाइट तो व्हाइट के लिए मना कर देंगे, नहीं व्हाइट नहीं चाहिए। उन्हें सारी दुनिया रंग बिरंगी अच्छी लगती है। और प्यार वो पाते हैं माँ से। माँ से परिचय होते होते उन्हें समझ में आ जाता है कि यही कोई है जो मेरे दिल को सबसे अच्छा लगने वाला दुनिया में कोई है तो यही है। इसे मेरे आंसू का ख्याल है, मेरे रोने का ध्यान है, मेरी पीड़ा का ध्यान है, मेरी भूख का ध्यान है। तो कितना लगाव हो जाता है उसका कि उसकी नजर माँ की तरफ घूमती रहती है। जिधर माँ जाएगी उधर देखेगा, माँ थोड़ी दूर हो गई तो रोने लग गया। यहां से वो प्यार सीखता है और इस प्यार से ही उसकी जिंदगी शुरू होती है। और इसी को वो दुनिया में पाना चाहता है, इसी में वो जीना चाहता है। और ये प्यार ना मिले इंसान को, जिंदगी जिंदगी नहीं। जिन घरों में प्यार नहीं होता ना, लोग कहते हैं हम यहां क्यों रह रहे हैं, किस लिए रह रहे हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति जो हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है और उसे उसका बेटा फोन करके कहता है कि डॉक्टर को मैंने पैसे भिजवा दिए और मैं बीच बीच में फोन करके पूछ लेता हूं आप ठीक हो जाओगे, और मिलने नहीं आता। तो उसे ये लगता है कि मेरी इस घर में किसी को भी जरूरत नहीं है, मैं इस दुनिया में बोझ हो गया हूं। जीने की चाह मिट जाती है, अब ठीक होने में भी मुश्किल हो जाती है। और जिसके घर के लोग, यहां तक एक छोटा सा बच्चा भी, पोता भी जाकर हाथ पकड़कर कहता है दादाजी घर लौट आइए, आपके बिना घर अच्छा नहीं लग रहा, सब आपको याद कर रहे हैं। तो वो क्या कहता है, हे भगवान मेरी इस घर को बहुत जरूरत है, मुझे जल्दी ठीक करो, मुझे अपने घर जाना है, मैंने अपने बच्चों के साथ बैठना है, मुझे उनके साथ रहना है, उनके साथ जीना है, उनकी खुशियां देखनी है, अभी उनको बड़े होते हुए देखना, उनको पनपते हुए देखना चाहता हूं। ये मेरी फुलवारी है, ये मेरा बगीचा है, इसको लहलाते हुए देखना चाहता हूं, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना। प्यार जिंदगी दे रहा है और प्यार नहीं है तो आदमी की जिंदगी को ले रहा है। तो इसलिए मैंने इस पर ज्यादा जोर इसलिए दिया कि आजकल यही कम हो रहा है। पहले लगता है शादी के बाद एक दूसरे को पाकर जीवन पूरा हो गया, और बोलते हैं एक दूसरे को तुम्हें पाकर हम पूर्ण हो गए, और पता नहीं 2, 4, 6 महीने में क्या हो जाता है, आंखों में क्या तिनका पड़ जाता है जाके।
मोतियाबिंद हो जाता है, क्या होता है उसके बाद वो प्यार नहीं दिखाई देता। मैंने कई बार आपको सुनाया ना कि सगाई होने के बाद लड़का लड़की को अधिकार मिल गया कि बाहर घूम सकते हैं, तो बाहर इजाजत मिल गई, दोनों गए पार्क में। पार्क में जाकर बैठे तो वहां से थोड़ा डीप जंगल में चले गए। अब वहां एक पेड़ के नीचे बैठे दोनों। अब शादी होने में अब थोड़े दिन बाकी हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और लड़का उस लड़की की आंखों में देखकर क्या कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में पूरा संसार दिखाई दे रहा है, पूरा संसार, पूरा संसार दिखाई दे रहा है। एक गडरिया जिसकी बकरियां खो गई थी, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसने वहीं से आवाज दी, भाई साहब मेरी बकरी ढूंढ के दे दो जरा। आपको तो संसार दिखाई दे रहा है, आपके पास तो बहुत अच्छा कैमरा और टीवी लगा हुआ है, बहुत दूर तक देख लेते हो, मैं बहुत परेशान हूं, बकरियां खो गई हैं। अब आप सोचिए, पहले तो आंख में संसार दिखाई देता है, उसके बाद पता नहीं क्या दिखाई देता है। पहले फोन करते हैं तो 6-6 घंटे तक फोन करेंगे एक दूसरे से, और बाद में 6 मिनट भी बात नहीं करते, बताओ क्या बात है। कह दिया ना डिस्टर्ब मत करना, बहुत बिजी हूं मैं। और उससे पहले पूछे बिजी हो क्या, नहीं नहीं तुम्हारे लिए कहां बिजी है, खाली बैठे हुए। क्या होता है वो आपस का प्रेम, आकर्षण। हाँ, मनोवैज्ञानिक एक बात कहा करते हैं, हालांकि मेरा ये विषय इतना लंबा नहीं खींचना, आगे जाना है। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं अति परिचय भी आकर्षण को कम करने लगता है। बड़ी अजीब बात है ये। जब किसी से अति परिचय हो जाता है ना, जब देख लेते हैं कि इसको मैंने समझ लिया, पत्नी भी कहती है देख लिया इनका रंग ढंग, कैसे रहते जीते हैं ये लोग, दोनों की असलियत जब सामने आ जाते हैं, फिर दोनों के दोनों जैसे समझ जाते हैं ना कि हाँ ऐसे ही ये हैं और ऐसे ही ये हैं। कभी कभी तो पत्नी बेचारी साल भर तक चुप रहती है, जैसे देख लेती है ना इनका रंग ढंग, इनके घर का, इनकी माँ का, इनके पिता का व्यवहार, इनके भाई भाई का, उसके बाद फिर वो असलियत पर आ जाती है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा था ना कि पहले साल तक ही चंद्रमुखी और चंद्रमुख, दूसरे साल सूरजमुखी और सूरजमुख दोनों पति पत्नी, तीसरे साल ज्वालामुख, ज्वालामुखी और ज्वालामुख पति, क्योंकि एक का कहना ठीक नहीं है, दोनों की कह रहा हूं। वैसे तो लोग महिलाओं के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, बस चौथे साल में आकर के ये ज्वालामुख और वो ज्वालामुखी जो बने हुए थे, फिर कहां पहुंचते हैं, तुम मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी। एक दूसरे से अति परिचय हो गया ना। अति परिचय और लापरवाही, अपने आकर्षण को जब हम खोने लगते हैं, क्योंकि रंग रूप का आकर्षण थोड़े दिन चलता है, असली आकर्षण व्यवहार का है, असली आकर्षण मन का और हृदय का है। अगर वो बना हुआ है तो रिश्ता मजबूत मजबूत और मजबूत होता जाएगा। नहीं तो फिर होगा ये कि तुम्हारी हमारी बने ना और तुम्हारे बिना सरे ना, रहना तुम्हारे साथ लेकिन हमारी तुम्हारी बनती नहीं, क्योंकि दोनों अंदर से एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। कभी भी किसी के अच्छे गुणों को याद करके ही आप अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, प्यार को बढ़ा सकते हैं। जहां कमियां नोट करने लगे, हिसाब किताब रखने लग गए, तो हमने क्या किया और मैंने कितना किया, जिन रिश्तों में हिसाब किताब आ गया वहां प्यार नहीं रहता। इसलिए ध्यान रख लेना, भगवान का नाम भी जपना हो, माला का हिसाब कभी मत रखना। अगर माला का हिसाब रखा
तो फिर प्यार नहीं है, तुम तो हिसाब किताब वाले बन गए हो। और जो शायर ने लिखा है ना कि यूं कहकर रख दी उसने माला, यूं कहकर रख दी उसने माला कि गिनकर उसका नाम क्यों लूं जो बेहिसाब देता है। गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। भगवान ने कभी भी हिसाब लगाकर नहीं दिया, बेहिसाब दिया। जब उसका नाम जपने की बारी आए तो हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। और प्यार में हिसाब किताब नहीं होता है, झगड़े में होता है। झगड़े में लोग बहुत हिसाब रखते हैं। जब दो भाइयों का, दो पार्टनर का झगड़ा होता है, मैंने तो ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, पूरा गिनवाते हैं एक एक करके। तुमने तो ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। वो भी हिसाब बही लेकर बैठा होता है। और जहां हिसाब किताब होने लग गया, बस वहां एकता गई। और जहां कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि प्यार तो है ही बेहिसाब, उसमें हिसाब किताब का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेना, जब आप हिसाब किताब में ईमानदार नहीं होते तो प्रेम टूटना शुरू होता है। ट्रांसपेरेंसी दोनों में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार को चाहिए आधार। आधार है विश्वास। जहां विश्वास है वहां प्यार का आधार है। जहां प्यार का आधार है वहां वो टिकेगा। नारद ऋषि ने धरतीवासियों के लिए भक्ति का संदेश देने के लिए ग्रंथ, एक संदेश दिया जो एक ग्रंथ बन गया, जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। हालांकि मैं इस विषय पर और आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई चीज शुरू हो जाती है ना तो फिर उसकी बात आती जाती। तो उनसे पूछा गया कि तुम ये बताओ कि भक्ति क्या है। तो नारद ऋषि ने कहा, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम को प्रकट करने का नाम ही भक्ति है। जैसे ये प्रेम प्रकट करना आ गया, उसे भक्ति करनी आ गई। ऐसे एक और ऋषि हुए हैं, उनका नाम था शांडिल्य। शांडिल्य के भी भक्ति सूत्र हैं, अद्भुत है वो। तो सबको समेटते हैं और इतनी सी बात याद रख लें कि इस 2020 में जीवन को कीमती बनाने के लिए प्रेम शक्ति का दोहन करें, अपनी प्रेम की शक्ति का उपयोग करना सीखें। सुखी होने का रास्ता यही है। अब अगली बात है कि अगर आप सुखी और सफल होना चाहते हैं तो 3 चीजों पर जोर देना हमेशा। एक, मिताहार, मित भाषण, मित चेष्टा। अब आप समझ लें इसको। मर्यादित रूप में भोजन, नाप तोल के खाना, नाप तोल के बोलना, नाप तोल के व्यवहार करना अगर आ गया तो आपकी जिंदगी सफल है। तो इसे भी नोट कर लीजिए। मिताहार, मित भाषण, मित चेष्टा। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा, उसमें उन्होंने 8 सूत्र दिए, जिसमें इस शब्द का प्रयोग उन्होंने सम्यक शब्द से किया। सम्यक चेष्टा, सम्यक कर्म, सम्यक विचार, सम्यक आहार, ऐसे करके उन्होंने 8 चीजें कही। क्योंकि व्याख्या नहीं करनी, सिर्फ आपको याद कराना है कि आप अपने जीवन में अधिक सफल होना चाहते हैं तो नाप तोल कर संतुलित भोजन करना सीखिए। आपके भोजन में प्रोटीन्स भी हो, विटामिन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मिनरल्स भी होने चाहिए। सभी तरह का पोषक तत्व भोजन में हो। और अपने भोजन को मृत भोजन बनाकर मत खाओ।
उसके पोषक तत्व नष्ट करके मत खाओ। उसका सारा पोषण भोजन में मौजूद रहना चाहिए। सार में इतनी बात है, इसे पकड़ लीजिए। ऐसा बार बार पका पका कर घी तेल मिर्च मसाले डालकर उसे इतना खराब मत करो कि आपका कीमती भोजन आपको कुछ भी ना दे सके, सिर्फ भूख मिटाए। क्योंकि भोजनशाला में ही स्वास्थ्य बनता है और वहीं बिगड़ जाता है। भोजनशाला का सही उपयोग करना आना चाहिए। आपके सिंधी समाज में साई भाजी जो बनाते हैं, वैसे तो कढ़ी भी आप लोग बहुत तरह की बनाते हैं, लेकिन जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं और खटाई का प्रयोग कम से कम हो, भले ही आप कोकी कैसी भी बनाएं, मीठी बनाएं या नमकीन बनाएं, लेकिन जिसमें ज्यादा तला ना जाए और जिसके अंदर सब्जियों की मात्रा ज्यादा अच्छी हो, वो भोजन शक्तिवर्धक होता है, जीवनी शक्ति देता है। क्योंकि आप कमाते हैं खाने के लिए, जो आप खा रहे हैं वो तो कीमती हो। स्वाद के चक्कर में ज्यादा पका पका के हम खराब कर लेते हैं। तो एक तो मिताहार, बैलेंस फूड डाइट, और उसी में नाप तोल कर खाना, ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है जो आपको आज से शुरू करना चाहिए। खास तौर से ये ध्यान रख लीजिए, घी तेल का प्रयोग भी हमें सही ढंग से करना चाहिए। ये जितना रिफाइंड मिलता है ना, उनसे ज्यादातर बचने की कोशिश करिए। ये जो आपको सरसों का तेल मिलता है ना, सरसों का तेल अगर आप सरसों खरीद के खुद निकलवाएं तो अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान करोगे आप। नहीं तो ज्यादातर तेल, ज्यादातर कह रहा हूं, परसेंटेज नहीं बताऊंगा, ज्यादातर तेल खराब है। सरसों का तेल जिसको सामने खोले ना, आपकी आंख में आंसू आने लग जाए, वो जिस चीज से आंसू आते हैं वो चीज इतनी कमाल की है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करे। हम लोग उसे भी खत्म करके ऐसा बना देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। वैसे तो चाहे जैतून का ऑलिव ऑयल लें, आप दूसरे ऑयल लें, वो सब के सब बदल बदल कर प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। लेकिन सबसे अच्छा हो कि आप सही ढंग से गौ का घी, वो भी जो क्रीम से ना बनाया गया हो, ठीक से बिलोकर उसकी छाछ हटाकर उसे ठीक से तैयार किया जाए, जिसमें अपने आप सुगंध आने लगती है, वो घी आपके लिए बहुत लाभकारी। इसी तरह से उतना ही घी डालें जितना आप डाइजेस्ट कर सकें। दूसरे शब्दों में कहें, कितना कमाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बचाया वो महत्वपूर्ण है। कितना सुना वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना अपनाया वो महत्वपूर्ण है। कितना खाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना शरीर को लगा वो महत्वपूर्ण है। इसलिए शरीर को लगना चाहिए। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने